नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे घातांक और करड़ी। ठीक है ना। देखिए कैसे घातांक और करड़ी। ठीक है ना, घातांक और करड़ी क्लियर है। देखो घातांक और करड़ी क्या है किसी का वर्गमूल घनमूल निकालना करड़ी कहलाता है। ठीक है ना। और घात तो जानते ही हो, जैसे मान लीजिए x घात m है इंटू x घात n है। ठीक है ना, x घात m इंटू x घात n। जब बेस बराबर होता है ना तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है ना, तो x घात कितना हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम आपको समझाने की कोशिश करें। देखो जैसे मान लीजिए 5 की घात 4 है गुणे 5 की घात 3 है, तो देखो बेस बराबर है, ये बेस होता है आधार। ठीक है ना, ये आधार होता है क्लियर, और ये घात होती है। ठीक क्लियर, तो आधार बराबर है तो गुणा का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 5 की घात 4 प्लस 3, 5 की घात 4 प्लस 3 सॉरी 4 प्लस 3 यानी 7 हो जाएगा। ठीक, तो 5 की घात 7 आंसर हो जाएगा। तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। क्लियर, तो एक तो फार्मूला आपको ये याद रखने हैं। और x घात यम अपॉन x घात n है मान लीजिए, तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तब क्या होगा, तब देखिए तब इसे लिखेंगे x घात m तो आई इंटू x घात, नीचे से ऊपर जब पावर जाती है तो चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर वही चीज बन गई x घात m इंटू x घात n। ठीक है ना, तो बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगी। क्लियर है, तो x घात कितना हो जाएगा, x घात हो जाएगा यम जुड़ेगा लेकिन यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा x माइनस एन, x घात यम माइनस एन। क्लियर हुई बात के लिए। ठीक, कैसे क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी समझो, क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी समझ लो। ठीक है, पहले तो ये चीजें देखनी है आपको। जैसे मान लीजिए उन्होंने दे दिया 7 की घात 8 और नीचे दे दिया 7 की घात 2, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 7 की घात 8 इंटू 7 की घात माइनस 2, तो ये 7 की घात 6 हो जाएगा। ठीक, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, लेकिन ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं। ठीक है, ऐसे होता है सही। तो ये दो फार्मूले ये हो गए। एक फार्मूला अब देखो x घात ये करड़ी ऐसे लगी है तो इसका मतलब है वर्गमूल। ठीक, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x घात 1/2। अगर x घात घनमूल का सिंबल लगा है तो यहाँ 3 लिखा होगा, इसे हम लिख सकते हैं x घात 1/4 सॉरी x घात 4 नहीं x घात 3 है ना, यहाँ 3 4 नहीं 3 है। ठीक है, तो x घात 1/3। अगर x घात यहाँ 4 है घनमूल इसका 4 है। ठीक है, मतलब इसका क्या निकालें √4, तो यहाँ हो जाएगा x घात 1/4 लिख सकते हैं इसे। क्लियर होगी बात की नहीं, तो ऐसे चलते हैं। ठीक है, और एक चीज और समझो, किसी पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। किसी पावर 0 चाहे वो अंकगणित का नंबर हो चाहे बीजगणित का नंबर हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। ठीक है ना, 2 की घात 0 तब भी 1। क्लियर होगी बात की नहीं, एक चीज हो गई एक चीज हो गई। ठीक है, आप समझो एक चीज और समझ लो, x घात x इंटू वाई की घात यम है और यहाँ भी यम है यम, तो इसे हम लिख सकते हैं x इंटू वाई की घात होल यम। ठीक, x इंटू वाई अलग अलग है, पावर एक जैसी है तो होल लगा देंगे x इंटू वाई की पावर होल यम। ठीक है ना, इतनी बात समझ गए। अब देखो, अब जैसे मान लीजिए x घात यम है और यहाँ x घात n है, x घात यम है और x घात m बराबर x घात n। देखो बेस बराबर है, बेस बराबर है तो ये घात भी बराबर होगी, यानी m बराबर n होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए 3 की घात यहाँ 5 है, सही सही है ना, 3 की घात 5 और यहाँ 3 की घात 22 है, मान लेते हैं यहाँ कुछ भी है 22 है। ठीक है ना, तो देखो बेस बराबर है तो घात बराबर होगी, तो 22 की घात 5 आ जाएगी। क्लियर हो रही बात की नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, क्लियर हो रही बात की नहीं, हो रही होगी। ठीक है ना, ठीक है, जब बेस बराबर हो और यहीं पे कंडीशन ऐसे बनती है, अगर x बराबर y हो, यहाँ m हो और यहाँ भी m हो, जैसे मतलब बेस अलग अलग हो घात एक जैसी हो, बेस अलग अलग हो और घात एक जैसी हो। क्लियर करी बात की नहीं, तब क्या करना है, बेस अलग अलग हो घात एक जैसी हो। ठीक है ना, तो देखो घात बराबर है तो बेस भी बराबर होगा, तो x बराबर y होगा। क्लियर है, ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये भी ध्यान रखना है आपको। क्लियर, अच्छा दूसरी बात, इतनी बातें हो गई। अगर नीचे कोई भी पावर है, मान लीजिए 3 की घात 4 है तो ये नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ कोई चिन्ह नहीं प्लस माना जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो ये इसका नहीं होगा, इस पावर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। क्लियर है, एक कॉन्सेप्ट ये है। ठीक, और अगर मान लीजिए यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस है तो ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, कुल मिला करके चिन्ह चेंज हो जाएगा, कुल मिला करके चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा एक बात ये हो गई। ठीक है, और एक बात ये जैसे
जैसे x घात मान लीजिए यहाँ a है, ठीक है ना, और x घात a है, यहाँ y की घात y मान लिया, तो इसे हम इतना भी लिख सकते हैं। अगर जो पावर इधर ले जाए, बात को समझना, तो x बराबर हो जाएगी y की घात बना पोने पावर। अगर पावर बराबर के इधर से उधर या उधर से इधर लाएंगे तो पावर पलट जाएगी, ठीक। या नीचे कुछ नहीं तो एक था तो 1/a हो गया। क्लियर है, ये बात भी ध्यान रखना है। बस करड़ी में इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग किस पे चलेंगे, सीधे डायरेक्ट सवाल पे, ठीक है ना। इतना बेसिक याद होना चाहिए, ठीक है। अब समझ में आ रही है ये बात। अब देखो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। 2 की घात 6x - 3 = 8। अब इधर बेस 2 है और इधर बेस कितना है, 8 है, तो इस वाले 8 को 2 बेस बना दो, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्लियर है, ठीक है। इधर है 2 की घात 6x - 3। अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम कि 8 कैसे बनता है तो इसका ऐसे लासा निकाल देना, जितने बार 2 है उतने पावर लिख देना। क्लियर है, ठीक है। तो देखो बेस बराबर हो गया। अभी कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, जब बेस बराबर होगा, बीच में बराबर चिन्ह बराबर है, तो ये घात बराबर हो जाएगी। तो 6x - 3 = कितना, 3। ये 3 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा जाके। क्लियर है, 3 उधर जाएगा 6 हो जाएगा, फिर ये गुणा में तो ये नीचे भाग में जाएगा, यानी 6 से 6 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा। क्लियर होगी बात की नहीं, x का ही मान पूछा है, ठीक। तो x मान कितना हो जाएगा, 1। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब यहाँ देखो 2 की पावर कितनी है, 2x + 6 × 2 की घात x - 3 = यहाँ 64 दिया है। अब इधर बेस 2 2 है और इधर बेस कितना है, 64 है, तो इसे हम 2 की पावर बना लें, ठीक, बेस 2 बना दें। क्लियर हो रही बात की नहीं। इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। क्लियर है, 2 की घात 6। क्लियर। अब देखो बेस 2 की घात 6 हो गया, इधर कितना है, बेस 2 है। अब यहाँ देखो गुणा है तो बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगी गुणा में। क्लियर है, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिए, 2x + 6 + x - 3, ठीक है ना, ठीक। x x के साथ जोड़ो, 2 और 1 3 हो गया, तो 2 की घात कितना हो गया, 3x। क्लियर है, 2x और 1x 3x हुआ, फिर 6 में से 3 चला गया, प्लस का 3 बचा, बराबर 2 की घात 6। क्लियर है। अब फिर वही कॉन्सेप्ट, आधार बराबर है तो घात बराबर से तुलना होगी। क्लियर है, नहीं क्लियर है, ठीक है। तो 3x + 3 बराबर 6, 3x बराबर, ये 3 उधर चला जाएगा, यहाँ प्लस का है, पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है ना। तो ये 3 उधर जाएगा तो 3 बचेगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो x बराबर बनाएगा, इसका भी आंसर एक आया। क्लियर हो रही बात की नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 पावर x + 1 × 9 - 243, ठीक है ना। अब एक चीज समझो, ये सवाल थोड़ा ठीक है, इसे पहले तो सवाल बना लो सवाल को। ये 9 है, इसे हम लिख सकते हैं 9 को 3 की घात 2, 3 तक 9 हो गया। इसे उधर ले चलो, 243 तो माइनस है, उधर जाएगा 243 प्लस का हो जाएगा। अब इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, इसको 243 को कितना लिख सकते हैं, समझो 81 × 3, ठीक, यानी 81 होता है 3 की घात 4, ठीक है। 3 की घात 4 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, देखो 3 तक 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, ठीक है ना। तो 3 एकम 3 3 8 24, तो इससे हम लिख सकते हैं 3 की घात 5। क्लियर है, ना समझ में आवे तो ऐसे कर लीजिए, देखो ऐसे निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 की घात 5। क्लियर, 3 की घात x + 1 ये था, और बेस बराबर है, बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगी पूरा में, ठीक है ना। तो 1 और 2 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो बेस बराबर है, बीच में बराबर चिन्ह है, तो बेस बराबर तो पावर बराबर से कंपेयर हो जाएगी, ठीक। तो x + 3 = 5, तो x बराबर कितना, 3 उधर चला जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर हो रही बात नहीं, ऐसे करते हैं सवाल, ठीक। ये सवाल आया हुआ है, कई बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसी प्रकार इसे उधर ले चलो, 243 उधर गया, बराबर के पक्षांतर किया, मतलब बराबर के उधर ले जाओगे तो माइनस इधर है, तो उधर प्लस का हो जाएगा। इसे अभी अभी हमने कन्वर्ट किया था 3 की घात 5। क्लियर है, ठीक है। 3 की घात 5 ये हो गया, 3 की घात x + 3 इधर हो गया, तो बेस बराबर, बीच में बराबर चिन्ह है, तो घात बराबर से कंपेयर होगी, x + 3 = 5, तो x = 2, ठीक। 3 उधर घट जाएगा जाके, सही ना। तो ऐसे बात लगेंगे। अब देखो एक सवाल और, 1/216 की पावर कितनी, -2/3 डिवाइड बाई 1/27 की पावर कितनी, -4/3, ठीक। एक चीज समझो, यहाँ में शायद ऐसा ये फार्मूला नहीं बताया, x घात m है, इसकी होगा होल पावर n हो, तो x घात m × n हो जाएगा, आपस में * हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला और बढ़ा लेना हो स्टार्टिंग में। क्लियर हो रही बात की नहीं।
अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं 6 की घात 3 क्यूब। याद है आपको 10 तक, कई 10 तक याद कर लो, ज़्यादा मत करो। -2/3 डिवाइड बाई 1/3 की घात 3 लिख सकता, तो इसकी पावर कितनी, -4/3। इसे ऊपर ले चलो, 6 की घात -3 हो जाए, चिन्ह नीचे से ऊपर जाएगी पावर, तो चिन्ह चेंज होता है। और इसकी होल पावर कितनी है, -2/3 डिवाइड बाई, इसे भी ऊपर ले चलो, ठीक है। तो ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का माना जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसकी होल पावर कितनी है, 4/3। क्लियर। इसको अब देखो ये बन गया x घात m इंटू n, x घात m इंटू n, तो x घात m हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणा माइनस का 2/3, माइनस 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 प्लस, 3 से 3 कट गया, 6 की घात 2 बचा, डिवाइड बाई। इसी प्रकार इधर आ जाओ, ठीक है ना। 3 की घात -3 इंटू -4/3, माइनस माइनस प्लस इंटू में, ठीक, 3 से 3 कट गया। यहाँ बचा कितना, 3 की घात 4 बचा। क्लियर है। अब इसे सोल्व कर लो, 6 की पावर 2 36, या ऐसे लिख लो 6 गुणा 6, 6 गुणा 6, नीचे 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार। क्लियर है, 4 बार नहीं क्लियर है। 3 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 2 बार, तो 2 दूनी 4 हो गया ऊपर, और नीचे 3 तक 9 हो गया। ठीक है, एक एक स्टेप समझाए हमने, कोई स्टेप गायब नहीं किए। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x बाई पावर होल a माइनस बी इंटू एक्स बाई पावर b माइनस सी इंटू एक्स बाई पावर c माइनस ए। ऐसा सवाल जब भी आए एक चीज समझने आपको, x से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, x मतलब x बाई से स्टार्ट हुआ और x बाई पे फिनिश हुआ। क्लियर। पावर a से स्टार्ट हुई, माइनस a पे खत्म हुई। क्लियर है। तो सेम चीज एक चीज देखना, अगर a से स्टार्ट हुई a पे खत्म हुई, x बाई से स्टार्ट हुआ x बाई पे खत्म हुआ, तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। ऐसा सवाल जहां पर भी मिल जाए उसका आंसर तुम्हें कितना मानना है, 1 मानना है, सोल्व करने के चक्कर में नहीं रहना है। ठीक है ना। देखो x घात a से स्टार्ट हुआ, x घात a पे ही खत्म होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस तो सब कुछ कटेगा। क्लियर है। वहां सवाल बनाने नहीं है आपको, ठीक है ना, एक मानने हैं। एक सवाल हम बता देते हैं कैसे बनता है, ठीक है। देखो समझ में आ रही होगी बात, कैसे बनेगा देखो। x बाई बेस इक्वल है सब में, तो पावर जुड़ जाएगी, x बाई a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। ठीक है। क्लियर है। देखो a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, तो x बाई की पावर कितना हो गया, 0 हो गया। किसी की पावर 0, स्टार्टिंग में बताया था आपको, किसी की पावर 0 उसका मान 1 होगा। तो हमेशा जिससे स्टार्ट हो उसी पे खत्म हो, तो हमेशा आंसर 1 मानने हैं। क्लियर हुई बात की नहीं। ऐसा सवाल सेट होगा, कितना भी बड़ा दे दिया जाए आंसर 1 मानने हैं आपको। क्लियर। इसी प्रकार ये देखो x घात a से स्टार्ट है, पावर भी है, और यहाँ x घात a पे खत्म है, लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। आपको यहाँ लग रहा है प्लस है, तो वो माइनस ही बनेगा, गुणा ना करेंगे तो सब कुछ कटेगा, तो आंसर 1 मानने इसका। क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करड़ी के अंदर 12, फिर करड़ी 12, फिर करड़ी 12, डेड डेस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक। इसका आपको मान बताने हैं। क्या बताने हैं, इसका मान बताने हैं। क्लियर है, यानी हल करने हैं, इसका मान बताओ। ये है क्वेश्चन। अब समझो भाई साहब, जब ऐसा सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज समझना, इसके पास पास वाला मतलब कम से कम जो डिफरेंस हो, दो नंबर ऐसे बताने, इसके फैक्टर करने हैं कि उनका डिफरेंस कम से कम हो। तो 4 3 12, एक हो जाए 6 दूनी 12। अब देखना 6 और 2 कर लेते हैं, बात को समझना। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 4 का आएगा अगर इसमें घटाएंगे, और 4 में 3 और इनका डिफरेंस लेंगे तो 1 आएगा, तो कम से कम 12 डिफरेंस। क्लियर है, कहने का मतलब पास पास वाला। ठीक, तो ऐसा कर लेने हैं आपको। तो 4 3 12 हो गया। अगर यहाँ प्लस चिन्ह है तो आंसर बड़ा वाला होगा। ठीक है, तो आंसर इसमें से बड़ा वाला होगा। किसमें से, किसमें से, किसमें से बताओ, जो हमने फैक्टर किया इनमें बड़ा वाला आंसर होगा अगर प्लस चिन्ह है। अगर माइनस चिन्ह है, 8 7 56, देखो 8 7 56, माइनस चिन्ह है तो 8 और 7 में 7 छोटा है, नहीं सही है, तो कितना आंसर होगा, तो इसका आंसर 7 होगा। क्लियर बड़ी बात के लिए। ठीक, माइनस मतलब 56 माइनस 56 माइनस 56 करड़ी के अंदर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। एक बात ध्यान रखना, इन्फिनिटी तक होना चाहिए। ठीक, इसी प्रकार ये, ठीक, 6 पंजे 30, तो प्लस चिन्ह है तो आंसर छोटा है बड़ा, बड़ा होगा ना। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। इसी प्रकार ये 11.110, माइनस चिन्ह है तो छोटा वाला आंसर। ठीक है ना, समझ में आई बात। ठीक, गुड।